मौजूदा हुकूमत जब से मार्ज़ वजूद में आई है, रोज़ाना की बुनियाद पर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हर हफ्ते कोई एक नए से नया ये शगुफा मार्केट के अंदर फेंक देते हैं। क्या करें, मीडिया के अंदर वी बीइंग वॉच डॉग हमें फिर नज़र रखनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि हुकूमत वक्त क्या काम कर रही है, क्या अच्छा कर रही है, क्या बुरा कर रही है। अब हुआ यह है कि पहले आपको याद होगा इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब कॉन्स्टिट्यूशन हुई, उसमें फिर जनाब आला फाइनेंस मिनिस्टर को निकाल दिया था। 24 घंटे के अंदर अंदर वापस जो है फिर फाइनेंस मिनिस्टर को लेना पड़ा। अब जो 2 नई कमेटियों की तश्कील अभी की गई है मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से। पहली कमेटी नाजरीन, ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो बनाई गई है, उस हवाले से उसमें वजीर खारजा को डाल दिया गया है और वजीर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे खजाना, उनको उससे निकाल दिया गया है। ये आपके सामने उसका नोटिफिकेशन है, 25 मार्च का नोटिफिकेशन है। प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करेंगे बहैसियत चेयरमैन। 4 चीफ मिनिस्टर्स ये इसके मेंबर होंगे। उसके बाद 3 जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, इसहाक डार साहब हैं, ख्वाजा हसन साहब मिनिस्टर फॉर डिफेंस, और अमीर मुकाम साहब हैं मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन, सैफरॉन के ये मिनिस्टर हैं। जो ही ये नाजरीन खबर मीडिया की जीनत बनती है और तमाम टेलीविजन चैनल्स अक्रॉस द बोर्ड वहाँ पे फिर खबर ये बिल्कुल फ्लैश होना शुरू हो जाती है। और ख़बर फ्लैश किस अंदाज से होती है, सबके सामने सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। जियो की खबर है, तारीख में पहली बार वजीर खारजा मुश्तरका मफादात काउंसिल में शामिल, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मेंबर बना दिए गए। उसके बाद नाजरीन दुनिया की खबर देख लें, तारीख में पहली बार मुश्तरका मफादात काउंसिल में वजीर खजाना आउट, वजीर खारजा इन। उसके बाद नाजरीन ये सामने समा की खबर, तारीख में पहली बार वजीर खजाना की जगह वजीर खारजा मुश्तरका मफादात काउंसिल का हिस्सा बना दिए गए। ये खबर जब छपती है, मीडिया के ऊपर आ जाती है, टेलीविजन के ऊपर चलती है, तो जाहिर है इसके ऊपर बहस मुबासा शुरू हो जाता है कि क्या वजह है कि बार बार इसहाक डार साहब जो हैं वो इन कमेटीज़ की तरफ भाग रहे हैं। वजारत पाकिस्तान की खारजा बजाते खुद एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, और हमारे जो चैलेंजेस हैं नाजरीन, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर, वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर, GSP+ का मामला हो, अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात को हमने असर नौ बेहतर करना है, तो उसके लिए एक हमें कुल वक्ती जो है वजीर खारजा चाहिए। और मोहतरम इसहाक डार साहब फुली इक्विप्ड हैं, वो खुद भी कहते हैं कि सारी दुनिया उन्होंने घूमी फिरी है और उनसे बेहतर जो है वजारत खारजा को कोई नहीं चला सकता। तो फिर क्या वजह है कि बार बार हमारे मोहतरम जो है वजीर खारजा को, इसहाक डार साहब को, साबका फाइनेंस मिनिस्टर को वापस इन कमेटीज़ की और इस तरह की जो बॉडीज़ हैं, जिस तरह CCI है, उनकी तरफ आना पड़ता है। सबसे पहले तो इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा एक और कमेटी भी बनी है, उसके अंदर भी कुछ इस तरह की जो है गैर मामूली जो है नौयत के, उसके अंदर भी तब्दीलियाँ की गई हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पे जो हसन वजह क्या, व्हाट डू यू थिंक, यू बीइंग वेरी क्लोज टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्या खारजा छोटी मिनिस्ट्री पड़ रही है डार साहब के लिए? तो फिर क्या बड़ी है, बड़ी वसी वजारत है, पूरे मुल्क में आपके सुफरा मौजूद हैं, आप बड़ा कुछ वहां पर करते हैं। देखिए मैंने को बताया था ना कि इसहाक डार साहब एलिवेट हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से एलिवेट होकर फॉरेन मिनिस्ट्री में आए हैं। अब वो आए तो हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उनको बाहर ही रही है वैल्यूएशन। ये इसका जवाब तो खैर वो खुद बेहतर तरीके से दे सकते हैं। आपकी नजर में? मेरी नजर में जो CCI में उनको शामिल करने का मकसद ये है कि CCI में आपको पता है कि पॉलिटिकल इश्यूज भी आते हैं, वहां पर वफाक का इंटरेस्ट होता है, सूबों का इंटरेस्ट होता है, आपस में कई मामले ऐसे होते हैं जिनकी मंजूरी CCI ने देनी होती है। तो वहां पर और कई जगहों पर ऐसा होता है कि इवन के सूबे का इंटरेस्ट जो है वो भी आपने जो है वो वॉच करना है, यानी पंजाब का इंटरेस्ट भी आपने देखना है, मरकज का इंटरेस्ट देखना है। अब सिंध सपोजिटली कहता है जी हमने कोई चीनी जो है वो दरामद करनी है, बरामद करनी है, नहीं वो कहता है तो मैटर तो CCI में लेकर आना पड़ेगा ना। अगर वफाक ने उस पर लगा दी है या CCI ने उसकी मंजूरी नहीं दी तो वो काम नहीं हो सकेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो वहां बैठ जाएगा। अब देखें अब इसहाक डार साहब मेरे ख्याल के मुताबिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं वफाक को, वो इस मरतबा वफाक से सेनेटर मुंतखब हो रहे हैं। इस तरह जो है ख्वाजा आसिफ साहब वो पंजाब से, अमीर मुकाम साहब अब 3 ही मेंबर है ना, चौथा अगर होता तो वो शायद जाम कमाल साहब को भी शामिल कर लेते। अमीर मुकाम साहब KP के से आगे, तो वो CCI के अंदर भी जो मुस्लिम लीग नवाज की अपनी जो कोर टीम है, जो जहां से जिसका ताल्लुक है वहां से उसको शामिल भी किया गया। और एक आखिरी बात जो अहम बात है, देखिए औरंगजेब साहब के भी अपने कुछ मसाइल हैं। क्या ये उनके मसाइल जी हैं कि एक तो उनका जो है ना जो इस वक्त मुल्क की मौशी हालात हैं, ये मौशी हालात हैं, मुल्क को मौशी तौर पर ट्रैक के ऊपर डालना है, भारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है।
اور وہ بیسیکلی بڑے اچھے سکسیسفل بینکر ہیں, بڑے اچھے جو ہے وہ معاشی امور کو دیکھتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کے اندر وہ پہلے نہیں رہے ہوئے, تو لہٰذا ان کے لیے بھی یہ گورنمنٹ چل نہیں, یہ ان کے لیے چیلنج ہے. تو وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس کے ساتھ ساتھ جس طرح بھی کراچی جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, وہ چیزیں کافی مصروف ہیں تو بڑے اچھی طریقے سے. اور ان کے آنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں کتنی جو ہے وہ مثبت رجحان دیکھنے کو ملا ہے, اور یہ اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو اچھا چودھری غلام حسین صاحب